मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। इधर सारी सुख सुविधा है, अगर किसी ने बाहर से आना है दर्शन के लिए तो कमरे भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, एसी है और सब बाथरूम वगैरह सब अटैच्ड है, तो अच्छा रहने का इंतज़ाम है, सब यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और शाम को देखिए पूरा पंजाब का माहौल है। जितने भी लोग आते हैं पंजाबी जो रहते हैं उनको लगता है कि हम पंजाब में ही हैं, हम बाहर नहीं हैं। तो सबसे बड़ी खासियत इस गुरुद्वारे यही है, और लोगों की फर्स्ट चॉइस यही होती है पटना वालों की कि मुझे ठहराओ तो भैया बालगीला गुरुद्वारे ठहराओ। कि लोग जानना चाहेंगे कि मान लिया जाए कि अगर पति पत्नी और 2 बच्चे आए हैं तो उनको कितना पेमेंट करना होगा? पेमेंट उतना है, कमरे छोटे भी हैं, उनको छोटा कमरा दे दिया जाता है। एसी छोटा कमरा है, वो उसका किराया कितना है? उतना ही किराया उतना ही 500 रुपया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम हरमंदिर पटना साहिब स्थित बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारे में हैं और ये जो है मैनी संगत का मेन गुरुद्वारा है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पे कमरे बने हैं और बताया गया है कि यहाँ करीब 500 कमरे हैं। तो ये मैनी संगत में पर्यटकों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया है। और अब हम आपको लिए चलते हैं एक कमरे में और दिखाते हैं यहाँ का कमरा कैसा है, यहाँ का कमरे का किराया कितना है, रहने की क्या व्यवस्था है, और वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे जो यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए हमारे साथ। हम एक एसी कमरे में आए हैं और ये एक एसी कमरा है। देखिए यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं और ये दोनों डबल बेड लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने परिवार के साथ या फिर अपने रिश्तेदार संबंधी के साथ आते हैं और आप एक कमरा चाहते हैं तो ये कमरा बहुत ही मतलब बढ़िया है। और यहाँ जो बेड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, रूम का डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा रूम है, हॉल जैसा रूम है। बेड भी बहुत बड़े बड़े हैं, साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे होंगे। पूरा जो कमरा है वो चमक रहा है, कहीं गंदगी का नामो निशान नहीं है। और बेड के साथ एक मतलब साइड टेबल दिया गया है, 2 कुर्सियां हैं और यहाँ पे आपको अलमीरा भी मिलता है, अलमीरा भी है और आपका ड्रेसिंग टेबल भी है, बालकोनी भी है, इसमें बालकोनी भी है इस कमरे में। अच्छा बड़ा बालकोनी है, ये देखिए बालकोनी है। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लैट्रिन बाथरूम में। तो आपने बालकोनी देखा और अब हम आपको यहाँ का बाथरूम दिखाते हैं। ये बाथरूम है, ये देखिए ये शौचालय है, आपको दिया गया है यहाँ पे आप बाथरूम के लिए, और ये यहाँ पे स्नान के लिए दोनों ही अलग अलग है। ये बहुत अच्छी बात है जो आम तौर पे कम ही जगहों में मिलता है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आपको शौचालय जाने के लिए अलग व्यवस्था है, अलग जो कमरे किए गए हैं और स्नान करने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो इस तरह की व्यवस्था बहुत ही कम जगह पे मिलती है। एक मतलब कहें कि आधुनिक व्यवस्था आपको मिलती है। आपको हैंड वॉश के लिए यहाँ पे दिया गया है एक बहुत ही बढ़िया बेसिन, और इस बेसिन के साथ आप देखिए कि बड़ा सा ग्लास, यहाँ भी जो बेसिन है वहाँ हैंड वॉश के लिए वहाँ भी एक बड़ा सा ग्लास लगाया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रूम है, यूँ कहें कि बहुत ही आधुनिक डिज़ाइन से इसे बनाया गया है। और साफ़ सफाई क्या तो पूछिए ही मत, यहाँ आप बाथरूम में बैठकर भी म्यूजिक सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरह की साफ़ सफाई है, बंदोबस्त है, बेडशीट हो या फिर फर्श की सफाई हो, तो साफ़ सफाई से लेकर वो तमाम सुविधाएं हैं इस कमरे में जो आम दिनचर्या में लोगों की ज़रूरत होती है, जो कहें वीआईपी लोग हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो सभी को ध्यान में रख कर के ये कमरे जो है बनाए गए हैं। बात करें इस कमरे की किराए की, तो इस कमरे का किराया महज 500 रुपया है और आप यहाँ 500 रुपया में ठहर सकते हैं। और
जहाँ तक खाने की बात है तो यहाँ 24 घंटे लंगर की सुविधा है, जिसमें आप मुफ्त खाना खा सकते हैं। 500 रुपया इस कमरे का रेट है, मतलब एक तरह से फ्री का कमरा है। जिस तरह से यहाँ सुविधाएं मिलती है उस लिहाज से इसे फ्री में ही कहा जाएगा, क्योंकि 500 रुपया कुछ नहीं है। मैं अक्सर बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि कमरे जो है काफ़ी महंगे मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है अगर कहें कि पॉकेट पे किसी चीज़ का असर होता है तो वो कमरे का किराया का होता है। बाबा जी एक चीज़ बताइए कि 500 रुपया में यहाँ कितने लोग रहेंगे? 4 लोग। 500 रुपया कमरे का हम जो है वो दफ्तर में रसीद कट जाती है, तो जहाँ 6 आदमी जो है बेड पर पड़ सकते हैं, और अगर उनके पास फिर भी मेंबर बचते हैं तो यहाँ हम उनके लिए गद्दा देते हैं। अच्छा, बिस्तरा देते हैं जी जी जी, कि नीचे बिछा करके भी आप अपना यहाँ टाइम जो है उसको अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। जी जी जी, हाँ भाई 500 रुपये में, 500 में। और खाने का मुफ्त लगा देते। खाना पाना तो गुरु का लंगर, उसका तो पैसा कभी कहीं लिया नहीं ना जाता। गुरु का लंगर है। वो संगत अपनी खुशी से वहाँ पे भी अपने खुशी से जो है तिल फुल भेंटा करती है। जी जी, अच्छा, से जो आता है राशन पानी उससे सब बनता है, तो कभी कमी और घाट नहीं आई। जी जी, एक सवाल और है। रहती है। जी जी, बरकत पड़ती है। बरकत पड़ती है। एक सवाल और है कि लोग जानना चाहेंगे कि मान लिया जाए कि अगर पति पत्नी और 2 बच्चे आए हैं तो उनको कितना पेमेंट करना होगा? पेमेंट उतना है, कमरे छोटे भी हैं, उनको छोटा कमरा दे दिया जाता। एसी छोटा कमरा है, वो उसका किराया कितना है? उतना ही किराया उतना ही 500 रुपया है। और नॉन एसी का 250 रुपया। नॉन एसी का 250 है, उसमें सिर्फ एसी नहीं लगा, कमरे वैसे ही है, ऐसे ही है। मतलब तमाम सुविधाएं तमाम सुविधाएं यही होती है, सिर्फ जो है उसमें एसी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना जो रेंट नहीं दे सकते। जी जी जी, तो उनके सवाल का जवाब है कि आप फिर एसी मत चलाओ, तो अपना कम किराया दे दो, रेंट कम दे दो। जी, कमरे ऐसे ही हैं, बिल्कुल एक ही जैसे है, सेम कमरे हैं। जी। तो इतना भव्य और इतना खूबसूरत और सजावट भी कमरे के बेहद ही सुंदर है। आप देखिए कि यहाँ पे जो पीछे वॉल दिया गया है वो भी बेहद ही आकर्षक है, और लाइटिंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। तो कुल मिलाकर ये बेहद ही आकर्षक है, और बाल लीला मैनी संगत जो है श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बेहद ही सस्ते में कमरा मुहैया कराता है, महज 500 रुपया में, जो आज की तारीख में कुछ नहीं है। खाने की बात करें तो ये जो है संगत 24 घंटा खाना खिलाता है, मुफ्त में खाना खिलाता है। यहाँ गुरु का लंगर चलता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप पटना साहिब आने का प्लान बना रहे हैं और रहने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आइए। यहाँ आपके लिए मैनी संगत के जो लोग हैं वो तमाम सुविधाएं करके रखे हैं। और अब हमारे साथ एक कनाडा से फैमिली आई हुई हैं, वो हैं, आइए उनसे जानते हैं कि पटना के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारे में आकर यहाँ ठहर करके उन्हें कैसा लग रहा है। तो आइए उनसे जानते हैं। मैम ये बताएं कि आपको कैसा लगा यहाँ रख? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। इधर सारी सुख सुविधा है। अगर किसी ने बाहर से आना है दर्शन के लिए तो कमरे भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, एसी है और सब बाथरूम वगैरह सब अटैच्ड है, तो अच्छा रहने का इंतज़ाम है। सब यहाँ पे आराम से रह सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन भी खुले आराम से हो सकते हैं। जी जी। आमतौर पे बाहर में साफ़ सफाई की शिकायत होती है, तो साफ़ सफाई की कैसी मतलब आपको? बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन है यहाँ पे, तो साफ़ सफाई तो बिल्कुल ज़्यादा बाहर जैसे देशों जैसे एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है अंदर, तो बहुत अच्छा है। बहुत कनाडा जैसा है? बिल्कुल बिल्कुल कनाडा जैसा अंदर, तो कनाडा वाली फील आ रही है। बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ पे। कनाडा वाली फील जो है मैम कह रही हैं कि अंदर में आ रही है। भाई साहब आप बताइए, आप कनाडा में मैम से ज़्यादा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ रहकर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारा जो हिस्ट्री है सारा 4-5 गुरुद्वारे देखे हैं, हिस्ट्री है
है सारी, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सारा बता रहे हैं हिस्ट्री, और आराम से दर्शन किए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से दर्शन किया है, लंगर छका है, सब कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। जी जी। कमरे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साफ़ सफाई और तमाम सुविधाएं को लेकर के? हाँ जी, बहुत अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं रूम कितना अच्छा है, बाहर भी सब सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई की तरफ से कोई शिकायत नहीं है हमें। आप बताइए सर कि आपको कैसा लगा यहाँ? सर मैं तो पटना ही निवासी हूँ और मैं बराबर आता हूँ, और ये जब से ये बालिया संगत गुरुद्वारा बना है ना, जो पहले जिस हालात में था उस हालत में बहुत कम लोग यहाँ लोग आते थे इस गुरुद्वारे में, जबकि महत्ता इसकी बहुत ज़्यादा थी महत्ता, लेकिन दर्शन के लिए ज़्यादा आती थी, बड़ी गली का इंट्रेंस ठीक नहीं था। जब से पुरी वाले संत जी आए हैं इन्होंने रास्ता भी बना दिया और ठहराने का इंतजाम इतना अच्छा कर दिया कि पूरी जो भी संगत बाहर से आती है उसके फर्स्ट चॉइस होती है कि मुझे बाल लीला गुरुद्वारे में ठहरना है। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि इनका जो यहाँ का जो कार्यकलाप है, जो देखने वाले हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, बहुत अच्छी सेवा निभा रहे हैं और निष्काम सेवा कर रहे हैं, जो उचित है उचित दर पर दे करके, और रहना सहना और साफ़ सफाई और सेफ्टी के लिहाज से भी यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त है। कोई बाहर का आदमी ऐसे आ नहीं सकता इसके अंदर, आप जो भी है आराम से रहे, दर्शन करें, घूमें और लोगों को बताएं कि यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल 500 तो में इतना अच्छा कमरा नहीं मिल सकता। बिल्कुल, ये तो जैसे 5 स्टार होटल समझिए, ऐसा ही है, उससे बढ़िया समझिए। और वहाँ होटल है, यहाँ तो अब बिल्कुल घर का माहौल है, और शाम को देखें पूरा पंजाब का माहौल है। जितने भी लोग आते हैं पंजाबी जो रहते हैं उनको लगता है कि हम पंजाब में ही हैं, हम बाहर नहीं हैं। तो सबसे बड़ी खासियत इस गुरुद्वारे यही है, और लोगों की फर्स्ट चॉइस यही होती है पटना वालों की कि मुझे ठहराओ तो मुझे बाल लीला गुरुद्वारे में ठहराओ। और ये बाबा जी भी हमारी बात मानते हैं, जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ ये कमरे बेचारे बुक कर देते हैं, मैं बड़ा आभारी हूँ इनका। मैं कैसा लगा मैम? हाँ बहुत अच्छा लग गया, बहुत सफाई है, जो भी आए बहुत अच्छी तरह रहेंगे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, कोई भीड़ भड़का नहीं है, बहुत अच्छा लग गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ कि हजूर साहब रहन सहन का बहुत सुंदर सोहना प्रबंध है, पर श्री पटना साहब विखे जाने विदेशों तो भी परिवार आते हैं, उत्थे रहन सहन का प्रबंध जोड़ा है ना मात्र है। इस करके उत्थे भी कोई ना कोई ऐसा उद्यम उपराला होना चाहिए। तो फिर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 जुलाई ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੱਪਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਦ ਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਵਸੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ 2 ਬਲਾਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਖੱਤਰੀ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।